बोल बहुत सर दर्द कर रहा है, हो गया ना। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में आज बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगा हुआ था, जिसमें बड़े दुख की बात यह है कि आज जो 21/7/2025 को मुकदमा लिस्टेड था वो काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद आया था। लेकिन इसमें एक्चुअली एक पेंच ये फंस गया था कि आज जो सर्विस का प्रॉपर बेंच चल रही थी जज अगस्टीन मसीह साहब के साथ में दीपांकर दत्ता जी को बैठना, दीपांकर दत्ता जी के साथ आज उनकी जगह पे मसीह साहब की जगह पर आरबी अनराइज ऐसे करके कोई जज साहब बैठे थे, अंजारिया साहब बैठे थे। आज एनबी अंजारिया साहब बैठे थे, तो इसलिए ये सर्विस की प्रॉपर बेंच नहीं थी, लिहाजा इसी कारण से आज सुनवाई नहीं हो पाई। क्योंकि अगर आज सुनवाई हो जाती तो ये मैटर पार्ट हर्ड हो जाता, तो जब कभी भी स्पेशल बेंच बनती तभी इसकी सुनवाई हो सकती थी। इसलिए ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए अच्छा ही रहा कि आज जो है हियरिंग नहीं हो पाई। क्योंकि प्रॉपर बेंच में आप सोच लीजिएगा कम से कम 10 महीने बीतने वाला है, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। और अगर स्पेशल बेंच बन करके हमारे मैटर की सुनवाई की बात होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कब नंबर आता, उसका भगवान ही जाने। तो इसलिए अभी तक हम लोगों ने जितना इंतज़ार किया, थोड़ा और सही, हमारे पीड़ित अभ्यर्थियों को थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। 12 अगस्त फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट ने कहा है। आशा और उम्मीद है कि उस दिन हमारा मुकदमा जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो यूँ कह लें कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाने पर साथियों के मन में तरह तरह की बातें और मानसिक प्रताड़ना तमाम बातें आती हैं। और लाइव हम लोगों के आप चाहते हैं आप लोग के लाइव रोज तीसरे दिन आते रहें, क्योंकि जब तक कुछ सार्थक ना हो जाए, कुछ कोई बात ना रहे, तब लाइव आने का कोई विशेष मकसद भी नहीं होता। इसलिए हम लोग सुनवाई से पूर्व भी अपनी तैयारियां कर लेते हैं। और बहुत से साथी कहते हैं कि कौन सा सीनियर था, कौन सा वकील था, कैसे, जैसे उनको जो है कि कहाँ तक उनको सफाई देते हो, कहाँ तक जो है हम लोग टहलें। उनको ये नहीं ज्ञान है कि बेंच कौन सी है, किस बेंच में सुनवाई हो पाएगी। बस उनको ये है कि लेकर के आओ, झोंक दो सब कुछ, झोंकने के बाद में जो है लिफाफा बन जाओ। जिस तरीके से अगर हम लोग बुद्धमानी के साथ में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में मुकदमा लड़ा, अगर जरा सा भी हम लोग लापरवाही करते तो मुकदमा हमारे सबके हाथों से निकल गया हो। हम आप सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हम प्रांगण जो है सुप्रीम कोर्ट के ही प्रांगण में है, लेकिन बरसात भी होने वाली है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है, सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, 12 तारीख का इंतजार करें। उम्मीद है कि उस दिन हमारे साथियों के साथ न्याय होगा और सार्थक सुनवाई होगी। हमारे साथ भास्कर भाई हैं, जो भी कुछ अन्य बातें हैं भास्कर भाई बताएंगे आपको। सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोगों ने देखा होगा कि आज जज साहब शुरुआत से ही बुलेट ट्रेन पर सवार होकर के आए, तो लगभग 1 बजे तक सारा का मैटर, जितना भी लगभग 62 केसेस थे, सारे निपटा करके 1 बजे से पहले ही उठ गए थे। उसका सबसे मेन रीजन यही था कि जो प्रॉपर बेंच थी, वो प्रॉपर बेंच ना होने के कारण जो है हम लोगों को भी पूरी उम्मीद थी कि आज पूरा मुकदमा सुना जाएगा। पूरी तैयारी भी थी, सीनियर्स भी थे प्रॉपर। 3 दिन से हम लोग 2 दिन पहले ही आ गए थे, तो बहस होने की पूरी उम्मीद थी कि जब शुरुआत में केस सुने जा रहे थे और 38 नंबर पर पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे सप्लीमेंट्री केसेस की लिस्ट उठा ली थी, तो फिर हमारे मैटर से ही सीरियल नंबर 57 से ही सुनवाई ये था कि जब तक डे एंड नहीं होगा तब तक चलती जाएगी। लेकिन स्थिति ये रही कि जो सप्लीमेंट्री उठाए वो भी निपटा दिए, बाकी का इसलिए रह गया
क्योंकि फिर पार्ट हार्ड हो जाता और बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती। तो फिर भी ये चीज़ें सीनियर्स के भी दिमाग में थी, जज के भी दिमाग में थी, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की लॉर्डशिप इसको फाइनल कर दिया जाए। तो कोर्ट ने भी कहा है ठीक है हम 12 अगस्त से, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि फाइनल करने के लिए भी बोला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर बेंच की बात हो, सीनियर्स की बात हो, अब जैसे मेंशन करने के लिए लोग 50 बार कहे और जितनी बार लोगों ने कहा हर बार हम लोग सीनियर के साथ में मेंशन कराए हर तरीके से। अब कोर्ट उस समय नहीं उसको एंटरटेन कर रही थी तो उसमें कोई क्या ही करता, लेकिन अब इतना जरूर है कि जुलाई के बाद अब ये पहली डेट लगी थी और पूरी उम्मीद है कि अब हर हालत में अपने केस की सुनवाई संभवतः 12 तारीख से शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक जो मेरा अनुभव है इस कोर्ट का कि एक बार अगर यहाँ से सुनवाई शुरू हो गई फिर वो कंटिन्यू होकर के दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन होकर के मतलब टिल द फाइनल डिस्पोजल, यानी पूरा उसको जजमेंट रिजर्व जब तक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं चलेगी, चलती रहेगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और अभी हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट कैंपस में ही 12 तारीख की तैयारी के लिए जो भी डिस्कशन करना है सारी चीज़ें वो सब हो गई हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, उम्मीद है कि 12 से पहले अगर 12 को पाँच लिस्ट आ जाती है तो उस हिसाब से कैसे क्या करना वो सारी चीज़ें रहेंगी। और जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं उन पर मैं कोई सफाई देने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। ठीक है, रिजल्ट अभी तक सार्थक ही रहा है हम लोगों के फेवर में और ईश्वर से कामना है कि आगे भी रहेगा। और ये जो चीज़ें होती रहती हैं ये हर भर्ती में हर जगह जहाँ एक पूरा बल्क में नेताओं का झुंड रहता है, कोई कहाँ का नेता है कोई किसी का है, ये सारी चीज़ें हैं तो उनमें हमेशा से रहता है कि हाँ उनके वकील हमारे वकील, ये हमेशा चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भरोसा रखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा कि हो सकता है शाम को ऑर्डर भेजा जाए आज या कल, तो उम्मीद है कि फाइनल डिस्पोजल की कोर्ट ने बोला है तो अगर शुरू हो जाएगा 12 तारीख से तो 12-13 2-3 दिन में ही जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपना फाइनल निर्णित हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं और बाकी उम्मीद तो यही है कि हम लोग जैसे उच्च न्यायालय लखनऊ से हर जगह से जीतते चले आए हैं, यहाँ भी हम जीत हम ही लोगों की होगी और जो अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है वो धीरे धीरे ही सही न्याय के दरवाजे तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेज़ बारिश आने लगी।